हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज की वीडियो में मैं लेसन 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि त्रिकोणमिति में आपको बताया गया था, त्रिकोणमितीय समीकरण sin theta equal to x implies that theta is equal to sin इनवर्स x। इस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत जो भी स्थिति हमको मिलेगी sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स sec इनवर्स cos इनवर्स cot इनवर्स, ये कोई एंगल प्रदर्शित करती है। वह एंगल जिसके साइन का मान x होता है वह sin इनवर्स x होता है। वह एंगल जिसके साइन का मान x होता है वह sin इनवर्स x होता है। इसी बेसिस पर अगर हम लिखते हैं cos थीटा इक्वल टू x implies that थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x मींस cos इनवर्स x एक कोण है जिसके cos का मान x होता है। सेम कंडीशन आप कर सकते हैं कि साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स sec इनवर्स कोसेक इनवर्स cot इनवर्स, ये कोई एंगल है, ऐसे एंगल हैं जिसकी साइन cos tan sec कोसेक cot हमें इस मान से प्राप्त होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन और परिसर आपके सम्मुख हैं। यदि sin इनवर्स x है तो इसका डोमेन जो होता है वह क्लोज इंटरवल -1 से 1 तथा परिसर क्लोज इंटरवल -90 to 90 होता है। और cos इनवर्स x इसका डोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल एंड परिसर 0 to पाई होता है। tan इनवर्स x इसका प्रांत रियल नंबर और परिसर -90 to 90 होता है। सेक इनवर्स के संदर्भ में अगर प्रांत की बात करें, प्रांत इसका रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 होता है। मीन्स रियल नंबर में से हम -1 और 1 के बीच के रियल नंबर को माइनस कर देंगे, जो रियल नंबर मिलेंगे वह रियल नंबर सेक इनवर्स के रिस्पेक्ट डोमेन कहलाएंगे। और इसका परिसर 0 to पाई, लेकिन 90 को छोड़ करके 90 एंगल को छोड़ दें तो 0 to पाई के बीच इसका परिसर होता है। और कोसेक इनवर्स x सेम कंडीशन, इसका प्रांत वह रियल नंबर होता है जो -1 और 1 के बीच का छोड़ करके प्राप्त होता है तथा परिसर -90 to +90 बट 0 पर परिभाषित नहीं होता है, इससे 0 को माइनस कर देंगे। सेम cot इनवर्स x इसका जो रियल नंबर इसका प्रांत होगा और परिसर जो है वह 0 to पाई डिग्री होगा। अब इसमें मुख्य मान की गणना करनी है हमको। इसी डाटा को ध्यान में रखते हुए हम दिए गए त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान की गणना करेंगे। जैसे क्वेश्चन किया जाए कि साइन इनवर्स -½ का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स -1/2, देखिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होता है क्या? तो इसके मुख्य मान की गणना करने के लिए जो सारणी अभी आपको मैं बताया उस सारणी के आधार पर ही आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि जो साइन इनवर्स होता है उसका परिसर -90 to +90 होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यह -1/2 है। कोई ऐसा कोण था जिसके साइन का मान -1/2, लेकिन हमको मुख्य मान बताना है। तो मुख्य मान बताने के लिए हम इस डाटा को ध्यान में रखते हुए बताएंगे कि साइन के संदर्भ में इसका जो परिसर होता है वह -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और
अगर वैसे जनरली हम इसकी गणना करें तो ACTS बाय द ACTS रूल ACTS साइन पॉजिटिव और पॉजिटिव टेन पॉजिटिव और इसका व्युत्पन्न पॉजिटिव। इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो साइन का मान नेगेटिव तीसरे में होगा और चौथे में होगा, पहले और दूसरे में पॉजिटिव होगा। मीन्स जो इसका मुख्य मान मिलेगा हम तीसरे चतुर्थांश का लेंगे कि चौथे चतुर्थांश का लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए साइन का मान नेगेटिव होता है। तो अब आप इस साइन को ध्यान में रखिए कि साइन है -92 + 90। अगर -92 + 90 का डाटा हम लेते हैं तो आपसे तो देखिए +90 आपका यहाँ होगा, -90 यहाँ होगा। मीन्स इसके बीच में इसका मुख्य मान होगा। जब इसके बीच में इसका मुख्य मान होगा इस बेसिस पर हम कर सकते हैं कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे तब हमको मुख्य मान मिलेगा, क्योंकि थर्ड में जाएंगे तो जो इसका परिसर है वो परिसर के बाहर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस, अब साइन के किस कोण का मान 1/2 होता है 30 डिग्री, साइन -π/6। अब अपने साइन इनवर्स साइन -π/6 और आप जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा = थीटा होता है। इस फॉर्मेट के कारण साइन इनवर्स थीटा = थीटा। तो इस बेसिस पर हमको थीटा का मान क्या मिलेगा -π/6। तो इसके बाद हम लिखेंगे -π/6 इसका मुख्य मान होगा। सेम कंडीशन cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या है, cos इनवर्स √3/2 मुख्य मान। देखिए cos इनवर्स √3/2 फिर डाटा याद करेंगे जो भी डाटा आपको दिया कि cos के लिए जो परिसर होता है वो इसका 0 to π होता है। जब 0 to π इसका परिसर होता है 0 to π में आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, 0 यहाँ है, पाई यहाँ है, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट इसके मिलेंगे। और चूँकि यह पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में cos का मान पॉजिटिव नहीं होता है। ऐसे इसे रिस्पेक्ट करता है कि जो भी एंगल लिया जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया जाएगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया जाएगा तो हम यह ज्ञात करेंगे वह कौन सा एंगल है जिसके cos का मान √3/2 होता है, मीन्स √3/2। तो cos इनवर्स cos और cos 30 का मान होता है √3/2। यहाँ पर हम लिखेंगे cos π/6 cos π/3। अब ये cos इनवर्स है, इसमें भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos इनवर्स cos थीटा = थीटा। हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा π/6 इस त्रिकोणमितीय फलन के लिए इसका मुख्य मान होगा। इसी बेसिस पर आपको जो PDF कल दिया गया था शेष क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स x = cosec इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स x = cosec इनवर्स 1/x, या हम ये कर सकते हैं कि cosec इनवर्स x = साइन इनवर्स 1/x। इसका प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ देखिए, प्रूफ माना साइन इनवर्स x = थीटा। तो अगर हम साइन इनवर्स x प्लॉट थीटा मानेंगे तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिलेगा साइन थीटा, और जब x का वैल्यू साइन थीटा मिलेगा देखिए यहाँ पर हमको चाहिए क्या, साइन हमारे है तो कोसेक चाहिए, साइन को कोसेक में कन्वर्ट करेंगे तो x = 1/cosec थीटा बाई क्रॉस प्रोडक्ट तिर्यक पूरा, तो आपको मिलेगा cosec थीटा = 1/x implies that theta = cosec inverse 1/x. What is the value of theta? That is sin inverse x
according to the order position. Therefore, sin inverse x is equal to cosec inverse 1 by x. यह दो त्रिकोण के क्रम sin और cosec में रिलेशन है. Same you can solve the question cosec inverse x is equal to sin inverse 1 by x. इसको भी हम इसी तरह से सपोज करके सॉल्व करेंगे. माना cosec inverse x is equal to theta implies that x is equal to cosec theta. हमको cosec के आधार पर साइन चाहिए, तो हम cosec को साइन में कन्वर्ट कर देंगे. 1 by sin theta is equal to x. अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे इसका फिर ये पूरा तो मिलेगा sin theta is equal to 1 by x implies that theta is equal to sin inverse 1 by x. What is the value of theta? Theta is equal to cosec inverse x. Therefore, cosec inverse x is equal to sin inverse 1 by x. ये रिलेशन मिला sin और cosec. सेम इसी तरह से हम sec और cos में भी रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं. sec inverse x is equal to cos inverse 1 by x. sec inverse x is equal to cos inverse 1 by x or cos inverse x is equal to sec inverse 1 by x. इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट है कि माना sec inverse x is equal to theta. sec inverse x is equal to theta implies that x is equal to sec theta और x is equal to sec theta. अब sec को हमको किस में कन्वर्ट करना है? cos में. तो यहाँ पर लिखेंगे 1 by cos theta is equal to x by 1. Now cross product cos theta is equal to 1 by x. Therefore, theta is equal to cos inverse 1 by x. What is the value of theta? Sec inverse x. Therefore, sec inverse x is equal to cos inverse 1 by x. That is the relation between sec inverse and cos inverse. Similarly, second point, cos inverse x is equal to sec inverse 1 by x. Let cos inverse x is equal to theta implies that x is equal to cos theta. Now cos theta के अकॉर्डिंग को क्या चाहिए? sec theta. तो x is equal to 1 by sec theta क्योंकि cos theta का वैल्यू 1 by sec theta होता है. ऐसे कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे. sec theta is equal to 1 by x. theta is equal to sec inverse 1 by x. अब इसमें हम थीटा का वैल्यू रख देंगे cos inverse x. तो रिजल्ट मिला cos inverse x equal to sec inverse 1 by x. सेकंड tan और cot के बीच रिलेशन. tan और cot के बीच रिलेशन ज्ञात करने के लिए हम इसी तरह से उसको मान करके साथ करेंगे. या तो tan को मानेंगे या तो cot को, दोनों से रिलेशन करेंगे. tan inverse x is equal to cot inverse 1 by x. इसका प्रूफ करने के लिए वही कंडीशन अप्लाई करेंगे. माना tan inverse x is equal to theta implies that x is equal to tan theta. tan theta के आधार पर हमको चाहिए cot. इसको cot में चेंज कर दें 1 by cot theta is equal to x by 1. क्रॉस प्रोडक्ट पीरियड गुणा. तो x cot theta is equal to 1 implies that cot theta is equal to 1 by x. Therefore, theta is equal to cot inverse 1 by x. What is the value of theta? Theta means tan inverse x. Therefore, tan inverse x is equal to
x is equal to theta implies that x is equal to cot theta को हम करेंगे 10 में 1 by tan theta is equal to x by 1 क्रॉस प्रोडक्ट x tan theta is equal to 1 therefore tan theta is equal to 1 by x now theta is equal to tan inverse 1 by x. Substitute the value of theta, that is cot inverse x, means cot inverse x is equal to tan inverse 1 by x. फिर रहा sin cos tan cot cosec sec में परस्पर रिलेशन, मीन्स साइन और कोसेक में क्या रिलेशन है, cos और sec के इन्वर्स में क्या रिलेशन है, tan और cot के इन्वर्स में क्या रिलेशन है. इसी बेसिस पर क्वेश्चन है cos इनवर्स हाफ प्लस 2 tan इनवर्स 1/2 का मान बताइए. cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ. देखिए cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ. एग्जाम्पल दिया है, इसका आपको सॉल्यूशन इसका सोल्यूशन निकालना. cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ. तो जो मुख्य मान होता है, मुख्य मान डाटा के अकॉर्डिंग सर्वप्रथम हम यह ज्ञात करेंगे कि cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा और sin इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा. दोनों वैल्यूज में आप रख देंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा. तो cos इनवर्स हाफ सर्वप्रथम हमें देखेंगे कि वह कौन सा कोण है जिसके cos का मान 1/2 होता है और उसके रेंज के अंदर होना चाहिए. cos इनवर्स cos ऑफ π/3, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस 2 टाइम्स sin इनवर्स sin π/6 होगा, क्योंकि sin 30 का इसका मान 1/2 होता है. अब यहाँ पर देखिए फार्मूला अप्लाई करेंगे. cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड sin थीटा इज इक्वल टू थीटा. और चूंकि जो थीटा का वैल्यू हमको मिल रहा है π/3 और π/6, π/3 cos के करस्पॉन्डेंस है. जब π/3 cos के करस्पॉन्डेंस है और cos के लिए मैं रेंज आपको बताया कि इसका रेंज 0 to π होता है. जो हमको π/3 मिल रहा है इस रेंज लिमिट में है. सेम कंडीशन साइन के लिए -90 to +90 होता है और जो π/6 है वह -90 to +90 के बीच में है. मीन्स ये दोनों इसके मुख्य मान हैं. अब इसमें जब फार्मूला लगाएंगे cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा का वैल्यू हमको π/3 मिलेगा प्लस 2 sin इनवर्स ऑफ sin थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा. ये भी आ जाएगा कि π/3 प्लस π/3 एलसीएम लेंगे 3 π + π 2π. इसका रिजल्ट हमको मिलेगा 2π/3. इसी बेसिस पर और भी क्वेश्चन है, पीडीएफ में आपको दिया गया है, उसको आप सॉल्व करेंगे. अब नेक्स्ट रिलेशन है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2. sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2. देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे. sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 की रिलेशन को प्रूव करना. इसे सिद्ध करने के लिए उसी तरह से मान लेके सिद्ध करेंगे जैसे वो कर दिया था. प्रूव माना sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा. तो अगर हम sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानेंगे और पक्षांतर कहेंगे, देखिए x बराबर sin थीटा होगा. इस बात को आप याद रखिएगा कि sin इनवर्स x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 by sin x. sin इनवर्स x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 by sin x. ये इसके बराबर नहीं हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा. तो जब हम साइड चेंज करेंगे इसका कि x इक्वल टू हमको sin थीटा मिलेगा और sin थीटा मिल गया, sin के साथ cos sin और 90 चाहिए, तो
जब हम साइन थीटा को cos के रूप में कन्वर्ट करेंगे 90 की सहायता से, कॉम्प्लीमेंट कंडीशन की सहायता से, तो हमको यहाँ पर मिलेगा cos 90 माइनस थीटा, और फार्मूला आप पढ़ चुके हो, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब cos हमको मिल गया, जब cos मिल गया तो cos को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, जब उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो आएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। आपको जो प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में पाई बाई 2 चाहिए, राइट हैंड साइड में पाई बाई 2 मिल गया, थीटा नहीं चाहिए, थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, cos इनवर्स x प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज इक्वल टू sin of x according to their supposition, therefore cos inverse x plus sin inverse x is equal to pi by 2। here sin inverse और cos inverse में रिलेशन है। अब इसी आधार पर हम sec इनवर्स और cosec इनवर्स तथा tan इनवर्स और cot इनवर्स में भी रिलेशन प्राप्त करेंगे। sec इनवर्स और cosec इनवर्स में क्या रिलेशन है? sec इनवर्स x is equal to plus cosec इनवर्स x is equal to पाई बाई 2। एक ये होता है sec cosec में, और एक tan cot में होता है tan इनवर्स x is equal to पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x या tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x is equal to पाई बाई 2। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? प्रोसेस वही है जो इसके पहले बताया। किसी को मानेंगे, मान लो कोसेक को मानते हो, माना कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और कोसेक इनवर्स x का पाई बाई 2, तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा पाई बाई 2 थीटा। कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मानेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को किसमें चेंज करना है? सेक 90 की सहायता से क्या आएगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब सेक को जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा implies that sec inverse x plus theta is equal to pi by 2. What is the value of theta? Cosec inverse x. Therefore, sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. सेम कंडीशन इसमें भी आप चाहे tan इनवर्स को मानिए चाहे cot इनवर्स को। अगर tan इनवर्स को मानते हैं, माना tan इनवर्स x is equal to theta implies that x is equal to tan theta। अब tan के आधार पर पाई बाई 2 और cot चाहिए, तो इसको आप लिखेंगे cot 90 minus theta implies that cot inverse x is equal to pi by 2 minus theta। theta को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो cot inverse x plus theta is equal to pi by 2। अब इसमें थीटा का वैल्यू रख देंगे, थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यह फार्मूला भी इसका प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।